सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। ये वाणी सदगुरु कबीर साहब की निरंजन के माइक चमत्कारों का वर्णन यहाँ पर करती है। माइक अवतारों का वर्णन, यानी जितने अवतार निरंजन के द्वारा एवं विष्णु के द्वारा लिए गए हैं और संसार में आए हैं और जिन्हें संसार जानता है, उसके बारे में सदगुरु ने यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो आइए जानते हैं साहिब की वाणी। सबसे पहले साहिब की वाणी को परखो, इसके बाद में अनुवाद में समझेंगे। साहब ने क्या बताया? संतो आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहू गया ना आया। का मकसूदन मच्छ कच्छ ना होई, संखा सुर ना संघारा। है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहम कौन को मारा। अर्थात परमात्मा को किसी ने परमात्मा ने किसी को नहीं मारा। वह करता नहीं बारा, कहाय धरण धर्यो नहीं भारा। ई सब काम साहिब के नाही, झूठ कहे संसारा। खम्ब फोर जो बाहर होई, ताहि पतीजय सब कोई। हरणा कुश नख वोद्र विदारा, सो करता नहीं होई। पावन रूप ना बलि को जांचे, को जांचे जो जांचे सो माया। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। परशुराम छत्री नहीं मारे, ईक्षल माया कीना। सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीना। सिरजनहार न ब्याही, सीता जल पाषाण न बंधा। वह रघुनाथ एक कै सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। ठीक है, समझते जाइए। वाणी अभी समाप्त नहीं हुई है। गोपी ग्वाल ना गोकुल आया, करते कंस न मारा। है मेहरबान सब हिन को साहेब, ना जीता ना हारा। वह करता नहीं बौद्ध, कहाय नहीं असुर संघारा। ज्ञानहीन करता के भर में, माया जग भर माया। वह करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कालिंगी मारा। ई छल बल सब माया कीना, जति सती सब तारा। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता कै जिन पूजा। कहाँ कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपय सो दूजा। इस वाणी को ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से समझने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा ये सतगुरु की असली वाणी है। और असली वाणी से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान कैसा है और सतगुरु कबीर साहब ने क्या क्या बयान किया। यानी आप लोगों को असली वाणी से ही सारी बातें सतगुरु का प्रसिद्ध समझना चाहिए और नकली वाणी को नहीं। तो यहाँ पर वाणी आपने देखा कि एक 12-15 कड़ाई की वाणी है। चलिए जानते हैं साहब ने क्या बताया। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में निरंजन के माइक अवतारों का विवेचन करते हैं कि ये समस्त अवतार विष्णु के हुआ करते हैं, किंतु उनके साथ ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन की माइक कला शक्ति भी मिली हुई व्याप्त रहती है। अतः सदगुरु कहते हैं 10 अवतार विष्णु ने धारा, 3 में भूला सब संसारा। 10 अवतार निरंजन कीना, जासो सब जग भयो अधीना। ये शब्द जो लिखा हुआ है ये बोध सागर का है। तो यहाँ पर कुछ मतलब जो देखो बात ये है कि संसार में जैसे बोध सागर है और अनेक प्रकार के कबीर साहब के ग्रंथ है, तो उनमें जो मिलावट हुई है इनकी वजह से आप लोगों को सत्य का पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जरूरत जो मूल चीजें हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, सही चीजें हैं, उन चीजों को यहाँ पर ले लिया गया है। ताके अन सकल अवतारा, रामकृष्ण तामे शब्दारा। यानी ऐसा नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब के समस्त ग्रंथ झूठे हैं, परंतु फर्क यह है कि समस्त ग्रंथों में मिलावट हुई है और कबीर बीजक में मिलावट नहीं हुई है। जितनी सत्यता कबीर बीजक से आपको मिल सकती है, उतनी सत्यता आपको किसी भी ग्रंथ से नहीं मिल सकती है साहब के बारे में। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, जो संसार में आता अर्थात अवतार धारण करता है और वह किसी की रक्षा करता तथा किसी का संहार करके पुनः चला जाता है, वह ब्रह्मांडी आत्मा निरंजन ईश्वर की माइक कला शक्ति है। अतः वह असली महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा नहीं है, क्योंकि तन धरि प्रकट पुरुष न होई। अर्थात जो शरीर धारण करके प्रकट होता है वह असली परमात्मा नहीं हो सकता है। अतः ये सभी अवतार सिद्ध है, वह असली परमात्मा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, तन धर के जो आदमी प्रकट होता है, जो शक्तियां प्रकट होती हैं, कोई भी शक्ति हो, अतः ये सभी अवतार सिद्ध आत्मा निरंजन तथा विष्णु के हुआ करते हैं। इन सब के परे जो असली महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, वह तो सबका प्रतिपालक अर्थात रक्षक है। अब यहाँ समझना, उसका कोई काल नहीं है, अर्थात उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। वह कहीं ना आता है और ना कहीं जाता है। इस बात को भी जरा ध्यान से नोट करना कि जो लोग परमात्मा को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, सोचते हैं हम ऐसा वैसा जाप करेंगे परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तो यही बात आपको समझ लेना है कि वाणी पहले से बता चुकी है और यहाँ पर अनुवाद है उसका, वो कहीं आता है ना कहीं जाता है। ठीक है, अर्थात वह न उत्पन्न होता है और ना विनाश होता है। अब जो लोग कहते हैं सब प्रकट हो गया है, वही उसी की बात यहाँ पर आपको समझना है कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वह कभी प्रकट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया वो उत्पन्न नहीं होता है। हम भी आपको ये कह रहे हैं कि वह ना प्रकट होता है ना वो गुप्त है, बट ये है कि आप लोग जानते नहीं। ठीक है।
वह अनादि और अनंत है, अतः उसका अवतार नहीं हो सकता। उसका मत्स्य और कच्छप अवतार लेने से क्या प्रयोजन है? उसने शंखासुर दैत्य का संहार नहीं किया। वह साहेब तो दयालु है, ठीक है। उसको किसी से द्रोह नहीं है, तब फिर बताओ उसने किसको मारा है, अर्थात किसको नहीं। वह कर्ता साहेब सत्य पुरुष परमात्मा 12 अवतार नहीं कहलाया, और ना उसने पृथ्वी का भार सिर पर धारण किया है। ये सब काम उस साहेब के नहीं है। संसारी लोग यह झूठ ही कहते हैं कि परमात्मा ने ही 12 अवतार लेकर बेकार किया है। खंभे को फोड़कर जो बाहर हुआ और नरसिंह रूप अवतार धारण किया है, उस विष्णु के नरसिंह रूप अवतार का सब कोई विश्वास करते हैं, किंतु जिस विष्णु ने नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप के उदर को नखों से फाड़ दिया है, वह असली कर्ता सतपुरुष परमात्मा नहीं हो सकता है। उस सतपुरुष परमात्मा ने 52 रूप धारण करके राजा बलि से याचना नहीं की है। जिसने याचना की है वह विष्णु का माइक रूप अवतार था, किंतु बिना विवेक के सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है, और विष्णु की माया ने ही जगत को भ्रम में डाल दिया है। उस सत्य पुरुष परमात्मा ने परशुराम रूप धर के क्षत्रियों को नहीं मारा है, यह छल तो माया ने किया है। अवतारवाद में विश्वास करने वाले हे मनुष्यों, तुमने किसी भेदी सतगुरु से असली सत्य पुरुष परमात्मा के भक्ति के भेद को नहीं जाना है। अतः तुम लोगों ने ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को माया को सत्य समझकर उसी में व्यर्थ खो दिया है। पिंडी और ब्रह्मांडी जीव और ईश्वर अनंत चेतन आत्माओं का सृजनहार उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा ने सीता के साथ विवाह नहीं किया है, और ना उसने समुद्र जल पर सेतु पुल बांधा है। जो लोग उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा को और दशरथ राम रघुनंदन जी को एक समझकर अर्थात सर्वोपर ब्रह्म मानकर स्मरण करते हैं, वे विवेकहीन अज्ञानी हैं। उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा ने कृष्ण के रूप में भी अवतार नहीं लिया है, और वह गोकुल में गोपिक और ग्वालों के साथ क्रीड़ाएं करने नहीं आया है, और ना उसने कंस को मारा है, क्योंकि वह साहेब परमात्मा तो सर्वोपर दयालु है, तो वह किसी को क्यों मारेगा। वह ना जीतता है और ना हारता है, वह हार जीत दोनों से न्यारा है। वह सत्य पुरुष परमात्मा बौद्ध अवतार नहीं कहलाया, अर्थात उसने बौद्ध अवतार नहीं लिया, और ना उसने किसी दैत्य असुर को ही मारा है। ज्ञान से हीन सब लोग अवतारों को कर्ता परमात्मा समझकर भ्रम में पड़े हैं, क्योंकि उक्त अवतारों की माया ने सारे जगत को भ्रम में डाल दिया है। वह कर्ता महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा कल्कि अवतार रूप नहीं हुआ है, अर्थात उसने कल्कि अवतार धारण नहीं किया है, और ना उसने कलिंग नामक दैत्य को ही मारा है। ये सब छल बल तो माइक अवतारी पुरुषों ने किया है, और उन्हीं ने अर्थात उनकी माइक शक्ति ने ही सर्वयतियों को और सतियों को टाल दिया है, अर्थात उनको उनके माइक चमत्कारों का पता नहीं चला। सत्य पुरुष परमात्मा के सार शब्द नहीं अक्षर सतनाम सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को नहीं जान पाए। सबसे प्रथम सत्य पुरुष परमात्मा, उसके नीचे आत्मा है, आत्मा के नीचे प्रकृति मंडल। इस सभी आत्माएं निरंजन काल के बहकावे में सतलोक के नीचे उतर आई। 10 अवतार निरंजन की माया है। इसी माया में सारा संसार बंधा हुआ है, आगे का रास्ता नहीं पाता है, सतगुरु के उपदेश को ग्रहण नहीं करता है, काल के जाल में जाता है एवं जन्म मरण दुख को सहता है। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। समस्त निरंजन के अवतारों के बारे में अपने वाणी से सतगुरु ने सिद्ध किया है। यानी सतगुरु की असली शिक्षा क्या है, सतगुरु की वाणी ही सिद्ध करती है। पर फर्क ये है कि आप लोगों को ये नहीं पता चलता है कि सतगुरु की वाणी असली है कौन। तो आप लोग सतगुरु के ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए चैनल पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को सतगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान समझ में आ जाए। सतनाम साहिब बंदी हम आपको मिलेंगे।